बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो उसी के आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बेटा क्या होता है बैलेंस फोर्स? बेसिकली अगर हम बात करते हैं किसी भी दो पोल की, तो अगर हम सेम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस दोनों पोल से किसी एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से कहीं नहीं मूव करता है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? एक सोचने वाली चीज है ना कि अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट को देते हैं तो वो अपनी जगह से हिलता क्यों नहीं है। तो और जरा इस बात को जानते हैं। कैसे जानते हैं जरा देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं कैसे जानते हैं। आपने, लेकिन आप तो भी छोटे हो तो आपने तो ये चीज नहीं पढ़ी होगी, लेकिन हाँ आपको ये चीज हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जो फोर्स होता है बेसिकली क्या होता है बेटा? फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है बेटा? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप कहेंगे अरे ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है सर? तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये फर्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास उनका मैग्नीट्यूड भी होता है, उनकी डायरेक्शन भी होती है। बोथ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कैसे बात करते हैं हम लोग बोथ डायरेक्शन ऑफ? अच्छा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे ताकत लगाते हैं, सपोज दैट ये पेन है मेरा, अब हम इस पेन को उठा रहे हैं तो हम एक डायरेक्शन में तो बेटा उठाएंगे पेन को। अब इस पे ताकत लग रही है तो एक डायरेक्शन में तो ताकत लग रही है, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि उसको उठाने में सम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। कुछ इसकी डायरेक्शन होगी कि हम किस डायरेक्शन में इसको मूव ऑफ कर रहे हैं। आप घर में बाल्टी को उठाते हो, किसी चीज को उठाते हो तो आपने देखा होगा कि हम एक डायरेक्शन में तो चीजों को उठा पाते हैं। तो फोर्स क्या है? एक बेटा बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। और बड़े क्लासेस में, क्लास 11 में आपको वेक्टर के बारे में डीप नॉलेज दी जाती है, तब आपको ये बात समझ में आती है कि ऐसा क्यों होता है। तो और जरा समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बेसिकली वेक्टर में एक आपको रूल पढ़ाया जाता है कि अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, कैसे बेटा? अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं तो ये क्या कर देते हैं? ये दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट। अगर कोई वेक्टर, मानो सपोज दैट ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। अभी हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं। ये कंपोनेंट जो पोल पार्टी A है वो ये है, पार्टी B ये है। इसको हम वेक्टर A और वेक्टर B मान लेते हैं। अब ये वेक्टर A और ये वेक्टर B जो है ये क्या कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये जो वेक्टर होंगे ये आपस में क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे? ये जो इसका नेट अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? जो नेट अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। इसलिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी जगह से नहीं हिलता है। क्या ये बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो वापस आते हैं अपने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर हम बैलेंस फोर्स की बात करते हैं तो बेटा बैलेंस फोर्स में क्या लिखा है? बैलेंस फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब ये बात आपके दिमाग में समझ में आ गई कि सर ने ये क्यों लिखा। क्यों? तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और जब वेक्टर क्वांटिटी में हम सेम अमाउंट ऑफ वेक्टर्स को अप्लाई करते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो जब वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कैसे चेंज करेगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? सेकंड बात करते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन। यार गुरु बात तो सोचने वाली है कि एक्सेलरेशन नहीं जनरेट हो रहा है फोर्स में, तो जरा समझ लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर नेट अमाउंट ऑफ क्या होगा? एक्सेलरेशन कहां से? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को तो हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट हिला ही नहीं है, सपोज दैट ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में है, हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में है, लेकिन अब वो ऑब्जेक्ट उस वेलोसिटी का चेंजमेंट ही नहीं किया उस वेलोसिटी को, तो क्या वहां एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ बेटा? नहीं प्रोड्यूस हुआ। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ? नहीं हुआ। इसी प्रकार से क्या कह सकते हैं लोग? बैलेंस फोर्स जो एक्सेलरेशन होता है उसे प्रोड्यूस नहीं करते। तीसरी बात करते हैं कि दे कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी बट नॉट द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। बैलेंस फोर्स बॉडी की शेप को तो चेंज कर सकता है लेकिन उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता है। आपने रस्सी खींचने वाला गेम देखा होगा, दो पार्टी रस्सी खींचती, ताकत लगा के, लगा के। अगर कोई ऐसी चीज बांध दी जाए जिसकी शेप चेंज हो सकती है, जिसकी शेप चेंज हो सकती है, रस्सी को आप देखते हैं, रस्सी जब खेल में खिंच के नई रस्सी आती है तो आप देखते हैं बिल्कुल न्यू रस्सी, लेकिन जब वो खिंच के बराबर होती है तो कैसे हो जाती है? टूट जाती है। उसके धागे जो स्ट्रेचेस होते हैं वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो उसकी जो शेप थी वो तो चेंज हो गई, क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हुई? वो अगर इधर खींच रही थी तो वो इधर ही खींची, इधर खींच रही थी तो वो इधर ही खींची। तो जो बैलेंस फोर्स होता है उसमें जो डायरेक्शन होती है
बेटा वो चेंज नहीं होती है। शेप जो होती है वो तो चेंज हो सकती है। क्यों? इससे पहले हमने आपसे पढ़ाया था कि जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज का क्या कर सकता है? चेंजमेंट कर सकता है। अब आप कहोगे सर जी आप तो डायरेक्शन का भी चेंजमेंट पढ़ाया था, तो अब बैलेंस फोर्स डायरेक्शन को क्यों नहीं चेंज कर रहा है? तो अभी हमने आपको बताया था कैंसिल आउट वाला रीजन। क्या बात समझ में आ रही है आपको? उसके बाद the resultant of all the force acting on the body it is zero। कैसे? सपोज देख लेते हैं जरा, ये हमारी बॉडी थी, क्या थी? ये हमारी एक बॉडी थी। अब ये बॉडी थी, अब इस बॉडी में यहां से भी फोर्स लग रहा होगा, यहां से भी फोर्स लग रहा होगा, यहां से भी फोर्स लग रहा होगा, हर डायरेक्शन से इस बॉडी में क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। और वेक्टर में तुमने कहा है कि वेक्टर में अगर अपोजिट डायरेक्शन में चीजें होती हैं तो वेक्टर क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाता है। अगर ये सारे वेक्टर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इसका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा बेटा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर। अब आते हैं हम लोग थोड़ा अनबैलेंस की तरफ। क्या है अनबैलेंस? तो अनबैलेंस फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। भाई साहब सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या है? जो F1 है वो किसके बराबर है? F2 के बराबर है। क्या यहाँ ऐसा पॉसिबल है? या तो F1 ग्रेटर देन F2 होगा या F2 ग्रेटर देन F1 होगा। यही दो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। हाँ या ना? क्लियर। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या? अनबैलेंस फोर्स जो होता है वो बॉडी की मोशन को चेंजमेंट कर सकता है, रेस्ट को चेंज कर देगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में नहीं रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में नहीं रहेगी। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है। क्या है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कभी F1 का फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो कभी F2 का फोर्स ज्यादा हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? उसके बाद है a body moving with constant velocity get acceleration due to the action of unbalanced force। ताकत ज्यादा लगी, एक पार्टी ने ताकत ज्यादा लगाई, एक पार्टी ने ताकत को ज्यादा लगा दिया। ये मानो F2 पार्टी है, इसने ज्यादा ताकत लगा दी। F1 पार्टी क्या होगी? सरेंडर मानेगी नहीं मानेगी, पीछे भागेगी नहीं भागेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में था ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ये थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ। तो थोड़ी बहुत चेंजमेंट को हम क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेशन कह सकते हैं। नहीं कह सकते। क्यों? वेलोसिटी का चेंजमेंट हुआ ना। अगर हम अभी इसकी वेलोसिटी की बात करें, जब ये नॉर्मल चीजें चल रही थी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो 0 होगी, इनिशियल है। लेकिन जब इसका पाला भारी हुआ और F1 ने क्या किया? सरेंडर किया, तो क्या हुआ? क्या ये u0 रह पाया? क्या u0 रह पाया? u0 रहा। क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी का चेंजमेंट हुआ। कोई भी वेलोसिटी हो सकती है फाइनल। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर हुआ? अच्छा, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। दे कैन चेंज शेप ऑफ द बॉडी, दे कैन चेंज आल्सो डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। जिसका पल्ला भारी है जनता उसी की तरफ भागती है। आजकल अभी नेताओं का जमाना देख लो, देखते हो आराम से बढ़िया। जिसकी पार्टी में ज्यादा जोर है, जिसकी पार्टी में ज्यादा बाहुबली है, लोग उसी की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गए। जिसको अच्छा बोलना आता है, जिसको जनता की तरफ अपने आप को करना आता है, सब जनता उसी की तरफ भागती है। देख रहे हैं आप? तो क्या? चेंज ऑफ शेप ऑफ द बॉडी आल्सो चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। जिस तरफ फोर्स बेटा ज्यादा होगा उस तरफ बॉडी मूव करेगी। क्या बात समझ में आई? उसके बाद है रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, कहोगे सर जी बैलेंस फोर्स में पढ़ाया था कि वेक्टर क्वांटिटी है और 0 हो जाता है। अब अनबैलेंस फोर्स में बताओ। अनबैलेंस फोर्स में 0 नहीं बता रहे हो, क्यों? अनबैलेंस फोर्स में क्या था? अगर हम अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो सारे वेक्टर से कहीं ना कहीं ऐसे दो वेक्टर होंगे जो कैंसिल आउट नहीं होंगे। कैंसिल आउट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ना यहां से इक्वल पोर्शन लग रहा है ना यहां से इक्वल पोर्शन लग रहा है। जब इक्वल पोर्शन होगा तो नंबर ऑफ वेक्टर्स भी इक्वल होंगे। बट किसी एक पोर्शन में फोर्स क्या है? ज्यादा है। चाहे आप F1 में ज्यादा फोर्स मान ले, चाहे आप F2 में फोर्स ज्यादा मान ले। बात समझ आ रही है? तो जिसमें फोर्स ज्यादा होगा नंबर ऑफ वेक्टर्स उसमें ज्यादा होंगे। क्या बात समझ आ रही है? तो जब नंबर ऑफ वेक्टर्स ज्यादा हुए तो जितने वेक्टर उसमें इक्वल अमाउंट होंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ वेक्टर तो बचेगा ना, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स तो बचेगा ना। तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बेटा? 0 नहीं होगा। क्या ये वीडियो आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।